अब पहला क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट क्या पूछी है? उसने रिक्वायरमेंट पूछी है व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म्स। आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है परसेंटेज टर्म्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था? सेल्स, बजटेड बजट सेल सेल्स माइनस माइनस बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट क्योंकि परसेंटेज में निकालना डिवाइडेड। है तो डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स कर दूंगा मैं। तो परसेंटेज में निकालना है, क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है। तो बजटेड सेल्स तो मुझे नजर आ रही है, उसने कहा हुआ है कि बजट जो है आपका प्रोडक्शन और सेल्स 5000 यूनिट्स पे बना हुआ है। लेकिन ब्रेक इवन यूनिट्स मुझे निकालने पड़ेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने यूनिट्स में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जितनी भी वेरिएबल ऑल कॉस्ट है वेरिएबल। वो हमने डिडक्ट करनी है। तो अब देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे। 5000 यूनिट्स का आपने बजट बनाया था कि आप इतने प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे, और टोटल जो रेवेन्यू आपने इससे कमाया वो 45,000 था। तो अगर मैं पर यूनिट निकालूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो वो क्या होगी? 45,000 डिवाइडेड बाय 5,000, जिससे मेरे पास आ जाएगी 9 पर यूनिट। तो 5000 सेलिंग 9 आ नाइन जाएगी सर। 9 पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो 9 उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है वो माइनस कर दूंगा। और वेरिएबल कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तरह की ही बताई हुई है। ठीक है, और वो है 5, बल्कि सेलिंग कॉस्ट भी है। ठीक है, ये 2 पर यूनिट। तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब है चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो नॉन प्रोडक्शन जी हो। सर। तो 5 मेरे पास प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट आ गई और 2 सेलिंग कॉस्ट, तो 5 - 2। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा $2 का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक क्लियर है आपको? यहां तक सब कुछ क्लियर है? जी सर क्लियर है। सही है। जी अब सर हमने क्लियर है। निकालनी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में उसने हमें देखें दो चीजें बताएंगी। उसने कहा है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना, उसमें एक तो आपका $2 पर यूनिट सेलिंग जी कॉस्ट सर। शामिल है, पर यूनिट बताया हुआ है, और जो बकाया हिस्सा है वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को अगर सर मैं गौर से देखूं तो वो 12,000 है वैसे भी। ठीक है, अब इसमें कुछ एरिया फिक्स है और कुछ एरिया वेरिएबल है। फिक्स के लिए उसने बताया हुआ है कि 2 पर यूनिट फिक्स है। तो टोटल जो बजट था वो 5000 यूनिट्स का था। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल एरिया होगा वो कितना होगा? 5000 टाइम्स 2, क्योंकि 5000 यूनिट्स आपने बनाए हैं और जिसमें $2 पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट है, वो वेरिएबल है। तो 10,000 जो है ना आपका पोर्शन वेरिएबल होगा। तो रिमेनिंग जो है वो क्या होगा? फिक्स। तो रिमेनिंग कितना है? 2000। तो फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी 2000 आ जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां सर तक ये कोई? जो इसने कहा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जी सर, इसने जो हाँ, कहा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूडेड टू पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट विद दैट, तो बिल्कुल। ये जो है ये फिक्स ही होगी सर। नहीं नहीं ना, उसने ये कहा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना, उसमें $2 पर यूनिट हमारी सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट पर $2 पड़ती है। तो ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हिस्सा है। जबकि इसके अलावा जो है रिमाइंडर वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो 2 पर यूनिट अगर सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है, और वो जी सर। वेरिएबल है, तो टोटल यूनिट्स कितने थे? 5000 यूनिट्स। तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, 5000। 10,000 होगी। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट $2 है और टोटल 5000 यूनिट्स का बजट है। तो 12,000 में से 10,000 आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगी, और रिमेनिंग उसने कहा है फिक्स हिस्सा है। तो रिमेनिंग 2000 ही बचती है, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो एक फिक्स कॉस्ट तो आपके पास आ गई नॉन प्रोडक्शन, वो आ गई 2000। अब हमने प्रोडक्शन वाली भी फिक्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट ही कहते हैं ना। जो हमने चीजें प्रोड्यूस की हैं उससे जी सर। रिलेटेड जो हमें कॉस्ट पड़ी है। अब उसमें भी आपको क्लियरली उसने बताया हुआ है कि जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है ना, वैसे भी वो कितना है? 5 है। तो आपको पता है कॉस्ट दो तरह की 5। होती है, जी या सर। फिक्स होती है या वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर 5 पर यूनिट है तो फिक्स कैसे निकालेंगे? टोटल 5000 यूनिट्स थे और एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट 5 थी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 5000 5। मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 25,000। और टोटल 5 29,000 है। 25,000। जी उनतीस सर। हजार में से 25,000 वेरिएबल है, तो फिक्स कितनी होगी?
4000। तो 4000 में फिक्स यहाँ पर 4000। ऐड कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास 2 है। इससे मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 2, 3000 यूनिट्स मेरे पास ब्रेक इवन आ जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बस ठीक मैं है। यही गलती कर रहा था सर, मैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट ले रहा था सर। नहीं नहीं, उसने नीचे बताया हुआ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में एक हिस्सा जो है वो 2 पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट हिस्सा है और बकाया फिक्स है। यानी कि ये वाला वेरिएबल है ना, तभी उसने कहा है कि बकाया फिक्स है। तो सेलिंग ब्रेक कॉस्ट वेरिएबल होती है वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है ना सर, सेलिंग सेलिंग कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएबल होती है। वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकती है ना वैसे भी। सेलिंग कॉस्ट जैसे एक कमीशन देना सेलिंग कॉस्ट है ना, एक कमीशन देना सेलिंग कॉस्ट है। जो जी सर। सेल्समैन को आप कमीशन देते हो, अब आप उसको पर यूनिट 2 रुपए दे रहे हो, तो वेरिएबल है ना, जितने वो यूनिट भेजेगा आपको उसको उतनी सेलिंग कॉस्ट कमीशन देनी पड़ेगी। और सेल्स मैनेजर की सैलरी फॉर एग्जांपल फिक्स है। तो कम्बिनेशन होता है ना, सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बेसिकली हो सकती है, सारी कॉस्ट हो सकती है ना, वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट्स में डिवाइड हो सकती है। जी सर। तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे पास 3000 आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अब फाइनली हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं परसेंटेज में। बजटेड सेल्स आपकी 5000 है, ब्रेक इवन आपका 3000 यूनिट्स आपने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 5000। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दें तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। तो कितनी आएगी ये? 2000 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40% आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कि आप अभी 40% सेव है। सेल्स आपकी इतने से जी ड्रॉप करगी तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, और उससे मजीद ड्रॉप की तो आप लॉस में जाएंगे। 40% जो जाएगा है जी वो सर। राइट आंसर है, ऑप्शन आपका डी हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। अगले सवाल पे चलते हैं। सर ये भी नहीं हुआ। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी वो मसला हो ना आपको क्लियर हो जाएगा। इफ द चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड, अब कोई चेंजेस हैं, पहले हमें डाटा दिया होगा, फिर हमने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड इफ सेलिंग प्राइस इज रेज टू 20, यानी कि चेंजेस के बाद अगर सेलिंग प्राइस 20 हो जाती है, तो पहले वाले ब्रेक इवन और अभी वाले ब्रेक इवन में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जी ये सर। हमने बताना है। तो पहले तो मैं जो ओरिजिनल ब्रेक इवन है वो निकाल लेता हूँ, ब्रेक इवन। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में आंसर है तो मुझे यूनिट्स में निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ओरिजिनल ब्रेक इवन जी पॉइंट सर। निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी है, पढ़ते हैं। जे जी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट दैट हैज सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6। तो यहीं से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा, 15 माइनस 6। ठीक है, और ये आ जाएगी मेरे पास 9। एनुअल फिक्स नहीं। कॉस्ट आर 43875। तो फिक्स कॉस्ट भी मुझे पहली लाइन से पता चलती। तो 43875 डिवाइडेड बाय 9, इससे मेरे पास ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो ये डिवाइड करें कैलकुलेटर से, कितना आएगा? 43875 डिवाइडेड बाय 9, 4875। 4875 यूनिट्स। ठीक है, तो ओरिजिनल जो ब्रेक इवन पॉइंट था आपका 4875 यूनिट्स था। अब कोई चेंजेस हमने इंप्लीमेंट करनी है और उससे हमने देखना है कि जो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना होगा। अब वो चेंजेस देखते हैं क्या है। New manufacturing methods are being considered for the product. This would result in rise of 20% in fixed cost. तो जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो पहले के मुकाबले में 20% इजाफा हो जाएगा। बढ़ गई। यानी कि न्यू जी फिक्स सर। कॉस्ट जो है वो 43875 ओरिजिनल थी, अब 20% इजाफा हो गया, तो आप इसको 120% से मल्टीप्लाई करते हैं या 1.2 से इजाफा आ गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज उसने किया कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब 6 से किस पे चली गई है? 5 पे चली गई है। 6 से आपकी 5 पे चली गई है। ठीक है, तो नीचे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले 6 थी अब 5 है, तो कंट्रीब्यूशन में क्या इजाफा होगा? कंट्रीब्यूशन जो है, अब न्यू सेलिंग प्राइस भी आ गया। ठीक है, ये देख लें 20 है, उसने कहा है इंप्लीमेंट के बाद सेलिंग जी प्राइस सर। 20 हो जाएगी। तो न्यू कंट्रीब्यूशन है 20 - 5, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अब फॉल कर गई है, तो 15 आ जाएगी। तो फोर थ्री एट जी सेवन सर। फाइव का 120% लें, उसको 15 से डिवाइड करें, आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ सर जाएंगे। 52650 डिवाइडेड बाय 15, सर 3510। 3510 यूनिट। तो पहले आपके ब्रेक इवन जो है वो 4875 यूनिट्स पे होता था, वैसे भाई अब 3510 पे हो रहा है, तो कितने से रिड्यूस हुआ है? 1365 से सर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सही। जी सर।
जी सर। ठीक है। अब ठीक है, एक और क्वेश्चन है, if both the selling price per unit and variable cost per unit of company rise by 10%, the break even point will be। ठीक है, वो पूछा अगर सेलिंग प्राइस भी आप बढ़ा दो अपनी और वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ा दो तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या अफेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड फिक्स बाय कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन। तो क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे ही होगा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट पे तो नहीं होगा, वो तो फिक्स ही रहेगी ना, सेलिंग प्राइस और उसका। तो देखते हैं जी क्या सर। फर्क पड़ता है। अब फिक्स कॉस्ट चाहे ऊपर जो मर्जी हो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आप कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो अगर सेलिंग जी सर। प्राइस भी आपकी बढ़ जाए और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट भी बढ़ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसमें क्या आ जाएगा, इजाफा आ जाएगा। ठीक है, इस आपका। तो इसमें अगर इजाफा आ जाएगा, जी ये सर। चीज अगर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज इंक्रीज होगी तो आंसर कम आएगा ना। ठीक है, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आई मैं सर। अभी आपको सर बताता हूँ, हमारी क्योंकि जो सेल मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें फिक्स कॉस्ट है $1000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो थी, फर्ज करें $100, सॉरी 100 लिखना था, $100, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी, फर्ज करें 60 कर लेते हैं, ठीक है, $60। अब पहले नॉर्मल वर्किंग करते हैं कि पहले ब्रेक इवन क्या था, फिक्स कॉस्ट 1000 ले ली, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी, 100 माइनस 60 से 40 आ जाएगी। तो 1000 डिवाइड बाई 40 करें तो ब्रेक इवन बताएं मुझे कितना आता है, 1000 डिवाइडेड बाई 40, 25 यूनिट्स आ जाएगा। सही है, अब जी सर। चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, क्या चीज बढ़ जाएगी, हमारी सेलिंग प्राइस भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ा दें, यानी कि 100 का 10% 10 होता है, तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होकर 110 हो जाएगी, और 110 हो जाएगी। ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 60 का 10% 6 होता है, तो 66 हो जाएगी। 6 होता है, 66 हो जाएगा सर। तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें तो 110 माइनस 66 से आपके पास 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ जाएगा 44। सर। अब 1000 को आप 44 से डिवाइड करें तो 22.7 ईयर यानी कि अराउंड 23 यूनिट्स बनता है। तो देखें ना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, गिर गया। उसकी रीजन ये है कि अब कंट्रीब्यूशन जो है आप ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप जल्दी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, जल्दी फिक्स कॉस्ट जी रिकवर सर। करेंगे तो ब्रेक इवन भी जल्दी होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो बताना था कि ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो फॉल होगा। देखें, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने से डमी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी सर। क्लियर है क्वेश्चन। जी सर। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में पूछा हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का वही फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें फिक्स सेलिंग कॉस्ट दी हुई है और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि दो कॉस्ट हैं, तो ये पर यूनिट दी हुई है। तो 5.8 प्लस 4.6 में कर देता हूँ, और टोटल यूनिट्स कितने का बजट बना हुआ है, 1000 का, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा। इससे मेरे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 24.9 है, वेरिएबल कॉस्ट इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 5.6, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3.4, और बस यही है। ठीक है, इसको अब माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है, सर फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है सर 46006। फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है 460 की, इधर 5.8 और 4.6 को ऐड करें, 5.8 प्लस 4.6 10.4 बनता है, 10.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,400 आ रही है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000। क्योंकि जी 1000 सर, यूनिट्स है ना 10,400। और ये पर यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ गई। और कंट्रीब्यूशन जी कितना सर। आएगा, 24.9 माइनस 5.6 माइनस 3.4, 15.9 आ 15.9 रहा है। सर। बस इसको डिवाइड करते हैं, आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स 10,400 डिवाइडेड बाई 15.9, 654 सर। 654 यूनिट्स। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। जी सर। जी अब सर। इसके बाद ये
अब AL makes a single product which it sells for 10 per unit. Fixed costs are 48,000 per month and the production has a contribution to sales ratio of 40%. CS ratio percentage में 40%. यानी कि 0.4 है. In period when actual sales were 140,000, what is the margin of safety? देखिए मैंने लेक्चर में आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कि हम बजटेड सेल्स देते हैं. तो देखिए हम उसमें जी सर. एक्चुअल सेल्स भी ले सकते हैं. उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल के साथ भी ले सकते हैं और बजट के साथ भी ले सकते हैं ना. हम देख सकते हैं कि कितना हम सेफ है. तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल की उसने पूछा हुआ है तो एक्चुअल हो सकता है, बजटेड से उसने अगर पूछा हुआ है तो बजटेड से आप निकाल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी. तो अब मतलब अगर वो एक्चुअल से पूछेगा तो हम एक्चुअल सेल्स हाँ लेंगे फिर. बिल्कुल. देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद क्या होता है, बताना कि आप कितना सेफ है. अब बजटेड डाटा डाटा दिया हुआ है तो आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से बताएंगे कि यार इतने % सेफ है. अगर आपको एक्चुअल दिया हुआ है तो आप एक्चुअल के हिसाब से बताएंगे. जी सर. ठीक है, तो ऐसे आपने करना है. अब इस क्वेश्चन को करते हैं. हमने निकालना क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है यूनिट्स में. मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, एक मिनट क्या हुआ, ठीक है. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालने का जो फॉर्मूला था वो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल सेल्स है तो मैं यहाँ पर एक्चुअल सेल्स लिखता हूँ. एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि यूनिट्स में निकालनी है अब हमने. अब इसके लिए मुझे ब्रेक इवन सेल्स चाहिए. ठीक है, तो अब ब्रेक इवन सेल्स देखते हैं कैसे आएंगी. AL makes a single product which it sells for 10 per unit. Fixed cost 48,000 है, तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट वो 48,000 है, उसको आप डिवाइड करते थे किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से. से. अब CS रेशो उसने आपको वैसे भी बताई है 40% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स के हर 100% सेल पे आप 40% कंट्रीब्यूशन कमाते हो. तो अगर सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन फिर कितनी होगी, 10 का 40%, 4 पर यूनिट. यही 40%. यही बात है ना. जी सर. तो ये 4 जी पर सर. यूनिट आ गई तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ जाएंगी, 12,000 आ जाएंगी. बड़ा वो ठीक हो गया सर. ये 12,000 यूनिट्स आ गए. क्योंकि आपने यूनिट्स में निकालना है तो आपने एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में ही देखनी है. सिंपल सा तरीका है. एक्चुअल सेल्स आपकी 1,40,000 की हुई थी और एक प्रोडक्ट आप 10 पर यूनिट का बेचते हो. एक्चुअल आपने कितने प्रोडक्ट बेचे होंगे, 140,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 14,000 यूनिट्स बेचे होंगे ना, तभी तो 1,40,000 कमाया होगा. 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सिंपल है. जी ठीक है, सर. रेवेन्यू पर यूनिट दिया हुआ है, आपने यूनिट्स निकाल लिए 14,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपका आ गया वो आ गया 2,000 यूनिट्स. क्लियर है. 2000 यूनिट्स. जी सर. ठीक है, सारी फॉर्मूला की गेम है इसमें, बस फॉर्मूला को घुमा फिरा के आगे पीछे करना है. अब एक और क्वेश्चन आया 243. इसमें वो पूछ रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं कि आप 18,000 प्रॉफिट कमा सकें. तो यूनिट्स की अगर फॉर्म में आपने देखना था तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टारगेट कंट्रीब्यूशन, टारगेट कंट्रीब्यूशन प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे आपके पास आ जाती है टारगेटेड सेल्स, टारगेट सेल्स टू अचीव प्रॉफिट. ठीक है, यूनिट्स में टारगेट सेल टू अचीव प्रॉफिट. ये फॉर्मूला पता है आपको, सर ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर. ये वाला है टारगेट प्रॉफिट. अगर हमें उसने पूछा होता कि यार आपने कितने यूनिट्स बेच के टारगेट इतना कमाना है, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट आएगा. वेट वेट, टारगेट प्रॉफिट आएगा, मैं आपको भी समझा देता हूँ, मसला नहीं. देखिए ना, ये फॉर्मूला है. अगर वो हमसे पूछता है कि यार तुम कितने यूनिट्स में बनाओ तो कि फलाना प्रॉफिट में अचीव कर सकता हूँ, तो टारगेट कंट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला पता था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से आपके पास प्रॉफिट आता था. ठीक है, तो अगर आपने जी कंट्रीब्यूशन सर. निकालनी हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाता है. अब जी सर. आपने देखना है कि कितने यूनिट्स बेचूं, तो आप देखेंगे कि यार कितनी कंट्रीब्यूशन मैंने कमानी है और एक यूनिट से मैं कितनी कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ. ठीक है, इससे आपके पास जी टारगेट सर. सेल्स आ जाती हैं. तो फॉर्मूला ये है, लेकिन टारगेट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. इसलिए मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया कि टारगेट प्रॉफिट प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सही है. जी अगर सर. जी आपने सर. आपने सेल्स रेवेन्यू निकालना होता कि मैं कितना मेरा सेल्स रेवेन्यू हो के जो प्रॉफिट है मेरा वो आ जाए, तो सिंपली जिस तरह आप हर टारगेट कंट्रीब्यूशन से. जी सर. तरह आप बस CS रेशियो से डिवाइड करते, सिंपल. ठीक है. जी दूसरा सर. ये भी था कि
टारगेटेड सेल्स क्या है पर यूनिट और एक से सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होती है, ठीक है। ऐसे ब्रेक इवन में भी था रेवेन्यू का फॉर्मूला। तो जस्ट चीजें पुट करनी है, ठीक है, बस फॉर्मूला आपको आते हो तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब टारगेट प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने बताया हुआ कि कितना है 18,000 के, अपने 18,000 प्रॉफिट कमाना है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, फिक्स कॉस्ट 10 है, 10 पर यूनिट है, तो टोटल यूनिट्स 12,000 है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 120,000। 120,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 65 है, इसमें से ये भी माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें और ये भी माइनस कर दें, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, 23 और 22 से आपके पास आ जाएगा 45 और 65, 20 आ जाएगी, ठीक है। 20 20 आ जाएगी। जी सर, 20 जी सर। तो 18,000 प्लस 120,000 से आपके पास आ जाएगा 138,000। 138,000 को आप वन इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 138,000 की कंट्रीब्यूशन कमानी है, और पर यूनिट आप जी 20 सर, कंट्रीब्यूशन कमाते हो, तो इसका मतलब है बिजनेस कर आपको रहे हैं 6900 6900 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि आप 18,000 का प्रॉफिट कमा सको। कमा सके। जी सर। सी राइट आंसर है। अब इसके बाद 244 में अगेन ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 50,000 आपको दी हुई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ऑल सेलिंग वेरिएबल प्राइस पर कॉस्ट। यूनिट 26 है, प्राइम कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल होती है, माइनस करनी है। बाकी फिक्स दी हुई है तो वो हमने कंसीडर नहीं करनी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हुई हुई है तो वो जरूरत नहीं है। तो 26 माइनस 10 से कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 16 की, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 16 16 कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16, 3125 सर। 3125 यूनिट्स, 3125 आपका आंसर होगा। इसके बाद ठीक है, a company has established the following information for the cost and revenue at an activity level of 500 units। 500 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल पे कंपनी ने ये डाटा दिया हुआ है कि इतना डायरेक्ट मटेरियल था, इतना लेबर था, प्रोडक्शन ओवरहेड था, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, हाँ ठीक है, अब वो बता रहा है कि जो सेलिंग कॉस्ट है उसका 20% और जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उसका 50% क्या है, वैसे भी फिक्स है, ठीक है। यानी कि जी सर। इस प्रोडक्शन ओवरहेड का भी 50% फिक्स है और इस सेलिंग ओवरहेड का 20% फिक्स है। बाकी अब आपने बताना है कि 1000 यूनिट्स अगर आप बेचें तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। अब वैसे भी आपको पता है कि फिक्स चीज ने फिक्स ही रहना है, लेकिन जो वेरिएबल चीज है वो पर यूनिट कांस्टेंट होती है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास 1000 यूनिट्स के हिसाब से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता था, ठीक है, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता था, पहले तो आप लेते थे क्या, कंट्रीब्यूशन सेल्स, माइनस सेल्स देते थे सेल्स ना, माइनस वेरिएबल। सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे। अब ये जो जी सर। आपको सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है वैसे भाई ये कितने यूनिट्स पे दिया हुआ है, 500 यूनिट्स पे। 500। तो पर यूनिट्स क्या आ जाएगी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 17,500 को 50 से डिवाइड करें तो कितनी आ सर जाएगी, 500 से डिवाइड करेंगे ना। ओ सॉरी 500 से करें तो कितनी आ जाएगी, 35। 35 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी 35 थी और अब आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 1000। 35 को अब आप 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी सेल्स आ जाएगी 35,000। 35। अब इसमें से आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल है, आप 2500 को 500 से डिवाइड करके उसका भी कर सकते हैं, पर यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, वो 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके 5000 आ जाएगी, या डायरेक्ट डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, आप जी कर भी सर। लें बेशक। 2500 को 500 यूनिट से डिवाइड करें, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगा 5, और 5 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना, चले मैं लिख लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो डायरेक्ट मटेरियल आपका आप वन। हो जाएगा 5000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर के साथ भी यही होगा, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 5000 थी 500 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 5000 डिवाइडेड बाय 500 10। से 10 आ जाएगी। और अब आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 से आपके पास 10,000 आ जाएगी। अब आगे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा लूंगा, वेरिएबल वाला, और वेरिएबल वाला हिस्सा कितना है, 50%। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो रिमेनिंग 50 वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो ये जो 1000 है, जी सर। इस 1000 में से वैसे पे 50% फिक्स है यानी कि 500, ठीक है। 500 फिक्स लेकिन जो रिमेनिंग है। 500 है वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है।
तो उसकी मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूंगा। 500 है और एक्टिविटी लेवल 500 यूनिट था, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, 500 डिवाइडेड बाई 500 1 आ जाएगी। तो वन। अभी मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, 1000 आ जाएगी। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट है, उसमें से भी मुझे वेरिएबल हिस्सा निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है। तो अब 20% जो है वो फिक्स है, तो मतलब 80% क्या है, वेरिएबल है। सेलिंग कॉस्ट आपकी 1250 थी, 1250 का 20% फिक्स है, तो 1250 का 20% निकालने कितना होगा, 1250 का 20 होगा दो सौ 250। पचास 250 जो है वो क्या है, फिक्स है। एक से और रिमेनिंग 1000 क्या है, 1000 रह वेरिएबल है। जाएगी वेरिएबल। वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 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 2 आ जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट 2 आ जाएगी, क्योंकि अब आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 1000। तो 1000 तो टू थाउजेंड बन बिल्कुल जाएगी। 1000, 2000। अब इस सब को डिडक्ट कर लें आप, आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 15,000 और 18,000, 17,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। 17,000 जी सर। और अब आपने कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना होता है, फिक्स कॉस्ट, आपके पास प्रॉफिट फिक्स आता है। कॉस्ट को सर। फिक्स कॉस्ट आपके पास दो तरह की है, 500 प्रोडक्शन वाली और 250 सेलिंग वाली। तो 500 प्लस 250 750, 750 आप इसमें से माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 16,200, ठीक है, 16,250। 1650, ठीक है। तो देखिए ये इन्होंने जिस तरह भी आपको खिचड़ी पका के दी हो, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखें आपके सामने है, सिंपल लॉजिक है, उसके तहत आपने करना है, ठीक है। जी जो सर। वेरिएबल है वो कॉस्ट है, उसकी पर यूनिट निकालनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 यूनिट्स के साथ कि हम उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है, तो उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। जी सर।